साथियों, पुस्तक पढ़कर सुना रहे थे आपको संजीवनी विद्या का विस्तार। लेखक श्री राम शर्मा आचार्य, युग साहित्य, क्रांतिधर्मी युग साहित्य के डी 16। पुस्तक का अंतिम विषय पंच दिवसीय साधना का स्थूल और सूक्ष्म स्वरूप। आइए सुनते हैं। मानवीय चेतना 3 शरीर धारण किए हुए है, जिनमें से एक को स्थूल, दूसरे को सूक्ष्म और तीसरे को कारण कहते हैं। इन्हीं के माध्यम से जानकारियां प्राप्त करने से लेकर उपलब्धियां अर्जित करने तक के अनेकों क्रियाकलाप संपन्न होते हैं। तदनुरूप ही वे हल्के, भारी और सशक्त होते हैं। बोलचाल की वाणी को ही ले, वह जीभ से निकलती, कानों से के छेदों से टकराती, मस्तिष्क में पहुंचती, जानकारी देती और अपना कार्य पूरा कर लेती है। आमतौर से इसी का उच्चारण होता है। विचार विनिमय, अध्यापन, अध्ययन, कथन, श्रवण में इसी का उपयोग होता रहा है। एक कहता दूसरा सुनता है। जो जानने योग्य है उसे जानता है, जो पहले से ही जाना हुआ है उसकी उपेक्षा कर देता है। उपेक्षा कर देता है। उपदेश प्रयोजन में भी इतनी ही प्रक्रिया संपन्न होती है। वक्ता कहते रहते हैं, श्रोता सुनते रहते हैं। जो नया कुछ होता है उसे जान लेते हैं, शेष को निरर्थक समझकर विस्मृत कर देते हैं। धार्मिक प्रयोजन में भी यही होता रहता है। उसमें कथन श्रवण का ही उपक्रम चलता रहा है। इस स्तर पर जानकारियों का आदान प्रदान होता है। ऐसा कुछ नहीं बन पड़ता तो प्रभाव डाले, ऐसा कुछ नहीं बन पड़ता जो प्रभाव डाले और अंतराल की गहराई में प्रवेश करके प्रभाव छोड़े, चिरस्थायी बने और मानस में कोई कहने लायक परिवर्तन लाए। शांत कुंज के 5 दिवसीय सत्रों में इससे कुछ अधिक, कुछ गंभीर, कुछ प्राणवान अनुभव होता है। इसलिए उस कथन का वजन भी होता है और प्रभाव भी। निर्धारित कथन किसी ऋषि कल्प मनीषी का ही होता है। उसे संदेशवाहक की तरह कहलवाया किसी दूसरे से भी जा सकता है। उसके पीछे मात्र शब्द श्रृंखला नहीं होती, वरन ऊर्जा रहती है। ऊर्जा रहती है जो कथनी करनी और प्राण चेतना से विनिर्मित होती है। यही कारण है कि वह सुनने वालों के अंतराल की गहराई तक उतरती है, झकझोरती है और ऐसा दबाव डालती है जिसके आधार पर तथ्यों को हृदयंगम करने और उन्हें जीवन में उतारने के लिए विवश होना पड़े। यही कारण है कि 5 दिवसीय सत्रों में प्रस्तुत किए गए प्रतिपादन अपनी समर्थता, प्रभावशीलता और प्राण प्रतिभा संपन्न होने का परिचय देते हुए उस मर्म स्थल तक जा पहुंचते हैं जहां से जीवन क्रम में आदर्शवादी उमंगें उद्भूत होती हैं। इनमें जिह्वा से निकलने वाली बेखरी वाणी ही काम नहीं करती, वरन उनके साथ सूक्ष्म प्रकर की मध्यमा और कारण क्षेत्र की परावाणी का प्रभाव भी सम्मिलित होता है। वे इंजेक्शन की तरह रक्त प्रवाह में भी सम्मिलित हो जाते हैं। साधन से सिद्धि का सिद्धांत सर्वविदित और सर्वमान्य है। सिद्ध पुरुषों, महामानवों में जो असाधारण शक्ति देखी गई उसका एक ही मूलभूत कारण है उनकी तपश्चर्या। आदर्शों के परिपालन में जो संयम बरतना पड़ता है उससे बड़प्पन में घाटा पड़ता है। वह कसौटी ही संयम साधना है। इसके साथ ही दूसरा पक्ष एक और भी जुड़ा हुआ है कि सत प्रवृत्ति संवर्धन के लिए श्रेष्ठता को अपनाने, उभारने और उछालने में जो प्रयत्न परिश्रम करना पड़ता है, यहाँ तक कि घाटा उठाने का भी अवसर आता है। घाटा उठाने का भी अवसर आता है। उसे प्रसन्न एवं उल्लसित मन से सहन कर लेना। जो इन दिनों प्रयोजनों को उत्साहपूर्वक अंगीकार कर लेता है उसे तपस्वी कहते हैं। शरीर और मन को कष्ट सहने के लिए अभ्यस्त बना लेना तितिक्षा है। तितिक्षा के माध्यम से, अभ्यास से तपश्चर्या सरल बन जाती है और उसके विकसित होने पर सिद्धियों की फसल भंडार भरने लगता है।
तप का स्वरूप क्या है साथियों? तप का स्वरूप क्या है? ताप ऊर्जा द्वारा धातुएं भट्टी में पिघलाकर अभीष्ट औजारों के रूप में डाली जाती हैं। मिट्टी के बर्तन आवे में पककर लाल और कड़े बन जाते हैं। पानी को गरमाने से भाप बनती है और उससे शक्तिशाली इंजन चलने लगते हैं। संसार के अधिकांश महत्वपूर्ण कार्यों में ऊर्जा के नियोजन की अनिवार्य आवश्यकता पड़ती है। पंचदिवसीय साधना में भी व्यक्ति की सहन शक्ति के अनुरूप विविध साधनाओं का समावेश रखा गया है। पूजा उपासना के हर प्रसंग में किसी न किसी रूप में तपश्चर्या का अनुपात जुड़ा हुआ है। इसके बिना मात्र उथले कर्मकांडों से किसी को न सिद्धि मिल सकी है न मिल सकेगी। आत्मिक प्रगति में एक और भी बड़ी अड़चन है पूर्व संचित दुष्कर्मों का समुच्चय। उस विपन्नता को बिना प्रायश्चित के और किसी प्रकार हटाया नहीं जा सकता। मैले कपड़े को धोया न जाए तो उस पर रंग कैसे चढ़े? बिना तपे धातु का शुद्ध स्वरूप कैसे निखरे और इससे उपयोगी औजार कैसे बने? क्रियमान दुष्कर्म एक ही मांग करता है कि जितनी गहरी खाई खोदी गई है उसमें उतनी ही मिट्टी डालकर स्थित समतल जैसी बनाई जाए। यही प्रायश्चित प्रक्रिया है। इसके लिए पंचदिवसीय साधना में जहाँ प्रतीकात्मक प्रायश्चितों की चिन्ह पूजा का विधान रहता है, वहाँ यह भी कहा जाता है कि पापों की खाई पाट सकने योग्य पुण्य कर्मों का नए सिरे से कुछ ऐसा आयोजन किया जाए जिससे उत्पन्न की गई दुष्प्रवृत्तियां अभिनव सत्प्रवृत्तियों से दब ढक सके। यहाँ एक प्रसंग अनुदान का भी है। बीज मात्र अपने बलबूते ही वृक्ष नहीं बन जाता, उसे खाद पानी रखवाली जैसी बाहरी सहायताएं भी अपेक्षित रहती हैं। शांत कुंज के वातावरण में ऐसे तत्वों का समुचित समावेश हुआ है जिसके सानिध्य में चंदन के समीप उगे हुए पौधों की तरह अतिरिक्त लाभ भी मिल सके। स्वाति वर्षा जब कभी जहां कहीं भी होती है तब वहां समुचित क्षमता वाली सीपी में मोती, केलों में कपूर, बांसों में बंसलोचन जैसी बहुमूल्य उपलब्धियां उपलब्ध होकर रहती हैं। शांत कुंज में ऐसे तत्व अदृश्य रूप से बरसते रहते हैं जिन्हें यथा समय ओस बिंदुओं की तरह घनीभूत होते देखा जा सके। पारस, अमृत और कल्प वृक्ष की चर्चा इस रूप में होती रहती है कि उनका संपर्क सानिध्य निहाल कर देता है। सैनेटोरियम उन स्थानों पर बनते हैं जहाँ की जलवायु औषधि उपचार से भी अधिक लाभदायक हो, रुग्णता और दुर्बलता को भगाने में अमृतोपम सिद्ध हो। शांत कुंज क्षेत्र को ऐसी सुसंस्कारी भूमि के रूप में देखा जा सकता है जहाँ गंगा तट, हिमालय की छाया और सप्त ऋषियों की तपश्चर्या के विशिष्ट संस्कार अभी भी अपने पुरातन प्रभाव का परिचय देते हैं। साधकों को जो आहार दिया जाता है वह उच्च स्तरीय सात्विकता से परिपूर्ण और प्राण चेतना की आध्यात्मिकता से अनुप्राणित रहता है। उसे बाजारू फलाहार से कहीं अधिक उच्च स्तरीय समझा जाता है। शांति कुंज के सूत्र संचालन में जिस ऋषि युग्म की प्रधान भूमिका है वे शरीर न रहने पर भी इस पुण्य भूमि में अपना अस्तित्व बनाए रहने के लिए वचनबद्ध हैं। अगली स्थिति में उनकी साधना और भी अधिक उग्र हो जाएगी। अगली स्थिति में उनकी साधना और भी अधिक उग्र हो जाएगी। उस समूचे उपार्जन का लाभ उन परिजनों को अनवरत रूप से मिलता रहेगा जो अगले दिनों नव सृजन के हेतु अपना समयदान, अंशदान नियोजित करने में कृपणता न बरतेंगे। साथियों, ये विशेष बात याद रखिएगा, जो अपना समयदान और अंशदान नियोजित करने में कृपणता न बरतेंगे। ओम शांति। चिंतन मनन का विषय साथियों पुस्तक का समापन हुआ। अगली पुस्तक में पुनः मिलते हैं।
परम पूज्य गुरुदेव के युग साहित्य से।